भी दे रहे हैं, पट पट फोन भी आ रहा है प्रोग्राम का। अब ये भी चीज़ देखेगा तो लोग को लगेगा कि झूठे है। उषा जी के साथ महीना में 15 को काम करते थे, तो अब महीना में कल्पना जी के साथ 28 को काम कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम जितने भी हमारे आर्टिस्ट स्टार न्यूज़ को देखने वाले हैं, जो भी देख रहे हैं सबको दिल से प्रणाम। और मैं आपका छोटा भाई दिलबर, और अभी आप देख रहे हैं आर्टिस्ट स्टार न्यूज़। और आज हम उस शख्स के पास बैठे हैं जो कि मैथिली के जाने माने कलाकार गौरव ठाकुर जी और कल्पना मंडल जी, जो कि इनके चेहरे का मुमताज नहीं है, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे गौरव जी, आपका स्वागत है हमारे आर्टिस्ट स्टार न्यूज़ में। सबों को प्रणाम, और आर्टिस्ट स्टार देखने वाले तमाम दर्शकों को बार बार प्रणाम, आपको भी प्रणाम। जी धन्यवाद। और आपको भी कल्पना जी स्वागत है हमारे आर्टिस्ट स्टार न्यूज़ में। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम है, और आपको भी प्रणाम है। आइए। और कहिए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, हम ठीक हैं, अच्छे हैं, आशीर्वाद है जनता का, प्रेम है लोगों का, बस। और मतलब मेरे आईडी पे फर्स्ट इंटरव्यू दे रहे हैं आप, अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहिएगा? बहुत सारा आभार, आपके चैनल पे तमाम कलाकार का इंटरव्यू आता है, हम देखते रहते हैं। खूब सारा प्यार सबको जो है आपके माध्यम से लोग देते हैं, अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद। और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा गौरव जी, कि मैथिली में बहुत सारा ऐसा कलाकार है और बहुत सारा पब्लिक भी है जो कि मतलब आपसे नाराज़ रहते हैं, आपके ऊपर मतलब होता है ना विवादित वीडियो बना के डाल देते हैं, मतलब ये ऐसा क्यों करते हैं? सबका अपना अपना सोच है, क्या कीजिएगा। हम अलग तरीके से दुनिया को देखते हैं, लोग अलग तरीके से देखता है। कोई हाँ देखिए, एक ही परिवार में अगर 3 भाई है, 2 बहन है, या कोई भी है, तो हर भाई या हर परिवार के हर आदमी का सोच जो है एक जैसा नहीं होता। 5 उंगली बराबर नहीं है इंसान के शरीर में भी, तो सबका सोच अलग अलग है। कि ऐसा बहुत लोग हैं, देखिए ये समाज की अच्छाई और सच बुराई दोनों भी है, कि अगर हम 100 लोगों के प्रेमी होंगे तो उसमें से 5 जरूर होगा कि जो हमसे नफरत करेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो होता है, ये क्या कीजिएगा। और मेरा मान्यता है कि मुझे लगता है हमें तो नहीं है किसी से नाराज़गी, ना ही किसी और को है। और अगर नाराज़गी रहेगी पब्लिक को, तो पब्लिक बुलाएगा क्यों? ये चीज़ आप दोनों जानते हैं कि मतलब मेरे दिल में कोई मतलब कोई है ही नहीं जो हम लोग लड़ाई करेंगे या फिर विवाद करेंगे। आपको अभी एग्जाम्पल देती हूँ मैं। सुनिए ना, ऑफ कैमरा भी हम बताए ना आपको कि मेरा किसी से कोई लेना देना ही नहीं रहता है। हमारे पास मेल सिंगर खुद हैं, हम फीमेल सिंगर में खुद पत्नी है मेरी। उसके बाद हमारा अपना पूरा बैंड है, म्यूजिशियन का पूरा, डांसर का ग्रुप है, अनाउंसर का ग्रुप है। चाहे हम रिकॉर्डिंग ही करते हैं, गाना ही गाते हैं, तो अपना खुद का स्टूडियो है। अजय भैया हैं, शूटिंग ही करना है तो हम पटना करते हैं कौशल के पास। तो हमको सबसे जो है जितना आदमी कंजस्टेड ज़रूरी है काम के लिए, उससे तालमेल बना हुआ है। इससे बाहर कौन हमसे नाराज़ होता है, कौन हमसे रूठता है, या कौन हमसे वो विवाद होता है, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम अगर आपसे है, आप में और मेरे में सुलभ होना चाहिए। अगर मेरे म्यूजिशियन से हमको विवाद हो जाए तो एक बात होगा कि भाई उससे मेरा काम डिस्टर्ब होगा। अब कोई थर्ड पार्टी आके बोलता है तो क्या कीजिएगा आप? मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि देखिए आप ही को एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए कि मैं आपको कोई ऐसी चीज़ दूँ जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं हो, 1 ही रुपए की क्यों ना हो, आप उसको ख़रीदेंगे? नहीं ख़रीदेंगे। अब एक बात बताइए कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, उसको आप 1 रुपये दे कर के भी नहीं ख़रीद सकते हैं। और एक आर्टिस्ट को बुलाने में कितना खर्चा होता है। अगर सामने वाला उसका सम्मान नहीं करेगा, या सम्मान नहीं कर रहा है, या उसको वो आर्टिस्ट पसंद नहीं है, तो कोई भी आदमी बेवकूफ़ तो है नहीं जो लाखों खर्च करके कलाकार को बुलाएगा। कहीं ना कहीं उस कलाकार में कोई ना कोई तो बात है ना, जो लोग बुला रहे हैं। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अब पहले के मुताबिक 30 दिन का अगर महीना होता है, तो कार्यक्रम का शेड्यूल अब 27 से 28 दिन हो गया है लगातार। हम आपको क्या बोले कि हमको बस काम करना है, लोगों का प्यार आशीर्वाद पाना है, और 2 रुपया कमाना है, परिवार चलाना है। इससे ज़्यादा अब फालतूगिरी में हमको पड़ना ही नहीं है। इसलिए हम दोनों इंटरव्यू देना बंद कर दिए। लेकिन आपको हम जुबान दे रखे थे कि हम आपको इंटरव्यू देंगे, तो हम फुर्सत में नहीं थे।
लेकिन जैसे ही कल परसों कार्यक्रम ख़त्म किए हैं, कल आपको मैसेज किए कि कल आ जाइए, तो हम वादे के अपने पक्के हैं, जिसको जो बोल देंगे वो करेंगे, चाहे जैसे करें। इसीलिए अब क्या बोले आपको। अच्छा देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा भी कलाकार है जो कि मतलब और भी पब्लिक है जो कि कहते हैं ये दोनों घमंडी है, क्या ये बात सही है क्या? ऐसे बोलता है, देखिए ये समाज का रीत है, जो हमसे बराबरी नहीं कर पाता है वो जलता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये हम नहीं, हमसे पहले बहुत लोग बोल चुके हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ये हम नहीं बोल रहे हैं, पूर्वज ही बोल चुका है। तो होता है अभी जो है, मान लीजिए आप सामने से आप तो स्टेटस सब देखते हैं, 14 तारीख से 14 अप्रैल से ना 14 अप्रैल से 15 मई तक लगातार कार्यक्रम किए हैं। बीच में खाली 2 दिन कार्यक्रम नहीं हुआ है, 17 तारीख और 18 तारीख मात्र। अब 14 और 15 यानी 31 दिन हुआ। 31 दिन में हम 29 दिन कार्यक्रम किए हैं। अब यही चीज़ की इस वीडियो को आप डालिएगा तो लोग को लगेगा कि झूठे बोल रहा है। लोग को नहीं लगेगा, कुछ आदमी होते हैं जिसके पास समय है, वो खाली उल्टे कमेंट करेगा कि तुमको बुलाता कौन है, ये करता कौन है, वो करता कौन है। बुलाता नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाके देख लो कि हम रोज़ का वीडियो पोस्ट करते हैं कि इस दिन यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। तो ये होता है, ये सब अब इस सब से बहुत ऊपर हो चुके हैं हम, कि हमको कोई आदमी कुछ बोलेगा तो उससे मेरा इमेज डाउन हो जाएगा या फ़र्क पड़ जाएगा। नहीं, ये सब चीज़ एक इंसान जब कोई चीज़ सीखता है उस समय उसको डर लगता है। जब उसमें सीख लेता है आदमी, ट्रेंड हो जाता है, तो फिर वो निश्चिंत हो जाता है। शुरुआत में आप इंटरव्यू करते होंगे तो डर लगता होगा सवाल करने में, बिल्कुल बिल्कुल लगता है। अभी आप निश्चिंत होकर किसी के पास चले जाते होंगे। अब आपको कोई कुछ बोले भी नहीं भी बोले तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस सीमा से हम लोग ऊपर हो गए हैं। अब इस सब से कुछ नहीं, हम जानते हैं कि हम दोनों अपना काम करते हैं। काम करने में जो है दोनों के पास पता है कि दोनों को कैसे शादी में कार्यक्रम करना है, कैसे जो है मेला में कार्यक्रम करना है, कैसे मुंडन में कार्यक्रम करना है। तो सब कुछ पता है दोनों को। ये चीज़ हम दोनों को पता है, तो जो जनता हमको बुलाती है उसको भी पता है। अब उसको कोई कितना भी कमेंट कर ले, चाहे बोल ले, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। पिछले 1 साल में शादी हुआ, हम दोनों शादी किए, कितना आदमी क्या क्या नहीं बोला, हाँ या ना बोले थे। बोला, क्या फ़र्क पड़ा उससे। उल्टा हमको लगता है कि हम पहले अगर उषा जी के साथ महीना में 15 गो काम करते थे, तो अब महीना में कल्पना जी के साथ 28 गो काम कर रहे हैं। इसका उदाहरण आप खुद है, रोज स्टेटस देखते रहते हैं, आज यहाँ बुक है, वहाँ बुक है। झूठ क्या बोले। नहीं, ये बात तो सही है। चलिए, उषा जी का बात बोले तो और एक बात पूछना चाहेंगे आपसे। और उषा जी के साथ पहले आपका कार्यक्रम बराबर होते रहते थे, अब कार्यक्रम नहीं होने का वजह क्या है? आदमी डिमांड ही नहीं करता है उनके साथ। जो फ़ोन करता है तो आप और कल्पना जी चाहिए। अच्छा, मतलब ये पब्लिक ही फान करते हैं, मतलब आप ही दोनों चाहिए? हाँ, पूछिए तो ऐसे कि कोई मान लीजिए अगर उनको खोजेगा तो हमको तो उनको बुलाना पड़ेगा, और उनके साथ कार्यक्रम हम अब करते नहीं हैं, एकदम सरपट बंद है। अगर मान के चलिए कोई करवाएंगे, करते ही नहीं है, ऐसा फ़ोन ही नहीं आता है। आदमी को भी पता है कि वो नहीं करेगा, तो ऐसा फ़ोन ही नहीं आता। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं ना कि अब उनके साथ आदमी खोजता ही नहीं है। जब से शादी हुआ, शादी मेरा हुआ है, और शादी से पहले तक जो कार्यक्रम उनके साथ बुक था वो कार्यक्रम बस हुआ है। उसके बाद एक आध कार्यक्रम जो जब तक था अच्छा, मान लीजिए कि रिश्ता तो चलता था। अब आदमी बोलता ही नहीं है उनका नाम, आदमी ही नहीं बोलता है। नहीं तो ऐसा थोड़े है कि आदमी उसको खोजेगा हम इसको लेकर चल जाएंगे ज़बरदस्ती, या आदमी इसको खोजेगा उसको लेकर चले आएंगे। अगर खोजेगा इनको लेके उसको चले जाएंगे तो पेमेंट नहीं कटेगा मेरा, या उसको खोजेगा इसको लेकर जाएंगे तो पेमेंट कटेगा कि नहीं? मार भी खाएंगे, पेमेंट भी कटेगा, कोई बात भी हो जाएगा, बेइज्जती भी होगी। तो आदमी अब डिमांड ही नहीं करता है उनका मेरे साथ। अच्छा, मान लीजिए कोई डिमांड करवाना चाहे उनके साथ प्रोग्राम, तो कीजिएगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं कीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। जब हमारे पास ऑलरेडी बेहतरीन सिंगर है, बेहतर कलाकार जब हमारे पास है, दोनों मिलके मैथिली भी गा लेते हैं, दोनों मिलके भोजपुरी भी गा लेते हैं, दोनों मिलके हिंदी भी गा लेते हैं, तो ज़रूरी क्या है? जो डिमांड करेगा उनका तो हम नंबर दे देते हैं। उनके पति जो है हमारे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, अभी भी हैं, हम नंबर दे देते हैं, उनसे बात कर लेता है, उनका डायरेक्ट करवा लेता है। चलिए, बिल्कुल। जैसे कि आप लोग को पता चला कि मतलब अब प्रोग्राम नहीं करते हैं भैया। और कुछ सवाल है गौरव जी जो कि हमको पता है कि आप बता दीजिएगा।
और आप दोनों जब मतलब पहले आप दोनों के साथ तो प्रोग्राम होता था कि नहीं होता था पहले? शादी से पहले परिचय जब से इनसे हुआ है, उसके बाद 3-4 बार ही हुआ था। हाँ, शादी से पहले कितना बार कर चुके हैं? 4-5 बार हुआ था। 4-5 बार। 4-5 बार हुआ था। मतलब शादी के बाद कितना बार, मतलब बराबर चलता ही रहता? बाप, उसके बाद तो फिर फिर बोलेंगे तो लगेगा कि लोग को गलती है, इसलिए हम अब बोलना बंद कर दिया है। लेकिन अगर 5 मार्च को हमारी शादी हुई थी और आज कितना है, आज 13-15 मई है ना। अगर लगता है कि हमको 365 दिन का 1 साल होता है, उसमें 1 महीना और 2 महीना और ऐड कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि 400-450 दिन हुआ होगा शादी किए हुए हमको, तो हम मुश्किल से 300 दिन प्रोग्राम कर लिए होंगे। अच्छा, मतलब इनके साथ? तो हाँ, 1 साल में ऐसे इतना बड़ा घर बना लिए, गाड़ी ले लिए, सब कर लिए। अच्छा, आपके पास गाड़ी क्या गो है? हमारे पास गाड़ी वर्तमान में जो है, एगो स्कॉर्पियो है, एगो ब्रेजा है, उसके बाद ग्लैमर है, छोटे वाले भाई के पास बुलेट है, और उसके बाद MG का हेक्टर है एगो। इतना गाड़ी है। अच्छा, कल्पना जी के मतलब कल्पना जी को क्या गो गाड़ी दी है, पर्सनल गाड़ी? मेरा जो गाड़ी है सब इन्हीं का है। हम दोनों पर्सनल पति। अच्छा, आप दोनों मिल के खरीदे हैं? दोनों मिल के खरीदे हैं, दोनों मिल के घर बना रहे हैं, दोनों मिल के सब काम करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। और कि ये मेरा पैसा है या उनका पैसा है, क्या बोले, फिर से बोले? दोनों का पेमेंट मिल के सब काम होता है। दोनों का पेमेंट मिला के दोनों परिवार भी चलता है, मेरा भी नैहर सासुर दोनों चलता है। दोनों का पेमेंट मिला के ही गाड़ी घर सब होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा अलग जाता है या इनका अलग जाता है, दोनों का पेमेंट जब पति पत्नी है तो भाई डिफरेंशिएशन होना क्या है इसमें। अच्छा, कल्पना जी, आप मान के चलिए आगे चल के कहीं गौरव भैया को छोड़ तो नहीं दीजिएगा? ये कैसा सवाल है, ये मेरे होता है ना, छोड़ कहीं कहीं, मतलब कितने कलाकार है और ये इस बात का कोई सेंस ही नहीं है। एक पत्नी कभी अपने पति को छोड़ सकती है, ये कैसा सवाल है। आपकी शादी हो गई है, बिल्कुल नहीं। शादी करिएगा तो क्या अपनी पत्नी को छोड़ दीजिएगा? वो तो सिचुएशन के हिसाब से पता चलता है ना। सिचुएशन के हिसाब से नहीं होता है, जिसको आप मन से अपनाए हैं उसको आजीवन अपनाना पड़ता है, उसमें सिचुएशन का कोई हाल नहीं है। अगर पति माने हैं तो चाहे जैसा सिचुएशन रहे आपको उसका साथ निभाना ही पड़ेगा। यदि आपने मन से पत्नी माना है तो चाहे जैसा सिचुएशन हो आपको निभाना ही पड़ेगा। ये कोई बात नहीं है कि हम अभी साथ हैं बाद में नहीं रहेंगे या बाद में वो हो जाएगा, ऐसा वैसा, ये बहाना हो गया। वास्तविक प्रेम जो होगा ना तो वो छूटता नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद है। और गौरव भैया, मतलब पहले जो गाना गाते थे आप, सबसे फर्स्ट गाना आप थोड़ा सा सुनाइए, तो सबसे फर्स्ट जो गाए थे वो गाना सुनाइए। बहुत गाना गाए हैं पहले तो। सबसे पहला गाना जो आया था वो सुनाइए आप। हिट गाना या एल्बम का गाना? एल्बम तो पहले उस समय शुरुआत तो भक्ति से किए थे, और भक्ति में जो है पापा गांव घर में महिलाएं गाती है तो पापा दादी से लिखवा के गाना दिए थे। यहाँ की महिलाएं हमारे यहाँ गाती है, वो ऐसे करके गाना था। हे जगदम्बा अम्बे भवानी महिमा गम अपार, अजाऊं चारों दिस ताकै छी मैया लगई है अन्हार, आहा के हम पैर पूजै छी किए नहीं कष्ट हरै छी, माँ आहा के हम पैर पूजै छी किए नहीं कष्ट हरै छी। ये गाना है सबसे फर्स्ट में गाना गाए? सबसे पहला गाना यही गाए थे। अच्छा, कल्पना जी, आप जब मतलब इस स्टैंडरी में घुसे थे, मतलब इस लाइन में घुसे थे, म्यूजिक लाइन में, तो मतलब आपका पहला कौन सा गाना है? मेरा सबसे पहले एक विदाई गीत था, बाबरिया भैया के साथ था, मुंबई में ही हुआ था, राम मंदिर में हुआ था। हमारे सुंदर भैया हैं, बड़े अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं, हाल ही में उनका भी 2-3 दिन पहले ही विवाह हुआ है। उन्होंने रिकॉर्ड किया था, बड़ा प्यारा संगीत था। कानी नगरिया खेल लो या बाबू जोवा, कानी नगरिया खेल लो या बाबू जोवा, कानी नगरिया गेलो हार यो बाबू, कानी नगरिया गेलो हार। आप ये सबसे फर्स्ट में गाना गाए थे? हाँ, सबसे पहले। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और इंटरव्यू भी दे रहे हैं
पट पट फोन भी आ रहा है प्रोग्राम का। अब ये भी चीज देखेगा तो लोग को लगेगा कि झूठे हैं, तो ये तो मानवे न करेगा। लगेगा कमेंट करने वाले को जिसको एकदम समय है दुनिया भर का, उसको लगेगा कि झूठे हैं। देखिए समझ सकते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। क्या भैया? क्या बोलेंगे, हमने बोलना ही नहीं है, काम करना है। लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, जो संगीत को समझता है, जो वो बुलाता है और हम लोग काम करते हैं, करके आते हैं, खूब मज़ा आता है, खूब प्यार मिलता है, बुलाने वाले लोगों का आशीर्वाद मिलता है, बस उसी में खुश हैं हम। और 2-3 गाना सुनाइए, वायरल गाना सुनाइए जो आपका मतलब वायरल हुआ है गाना। हाल फिलहाल में गाना चला है, हर की दौरे रे पग, नहीं मेरा लाइन हम गाते हैं कि दौड़ गे पगली ओ दौड़ के आओगे हो, कि छोरे चल लियो मत घबराओगे, अरथी के रहिया छेक लेना गे, कफन हटा के मुंह देख लेना गे। फिर आपका बोला। बहुत चला। हाँ, लाइन है मेरा, दौड़ रे पगला दौड़ के आओ रे, छोड़ रहलियो तो हर गाँव रे, डोलिया के रहिया छेक लेना रे, घूंघटा हटा के मुँह देख लेना रे। सुने होंगे गाना अभी आप? हाँ हम तो सुने हैं।